नमस्कार दोस्तों, आज 22 अगस्त 2025 है। आइए आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरों को जान लेते हैं। झारखंड के युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का एक बड़ा अवसर। राजधानी रांची के खेलगांव स्टेडियम में कल 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक सेना भर्ती रैली 2025-26 का आयोजन होने जा रहा है। इस रैली में न्यूनतम 8वीं पास युवा भाग ले सकते हैं और अपने देश सेवा के सपने को साकार कर सकते हैं। क्या है इस भर्ती रैली की खासियत? इस रैली में अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास के पदों पर भर्ती होगी। यह रैली विशेष रूप से झारखंड के मूल निवासियों के लिए है। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। आवश्यक योग्यता और दस्तावेज। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास। कुछ पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास की आवश्यकता हो सकती है। आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष। शारीरिक मापदंड। लंबाई सामान्य तौर पर 162 से 170 सेंटीमीटर। जाति क्षेत्र के अनुसार छूट। छाती न्यूनतम 77 सेंटीमीटर, फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। दौड़ 1.6 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित समय में पूरी करनी होगी। पुलअप्स और अन्य अभ्यास शारीरिक दक्षता की जांच के लिए अनिवार्य। जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जनरेटेड रंगीन एडमिट कार्ड सामने भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in से डाउनलोड करें। ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। एंड्रॉयड फोन लाना अनिवार्य। नोट: बिना रंगीन एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड में समस्या होने पर सेना भर्ती कार्यालय रांची मेन रोड ओवरब्रिज के पास में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपर्क करें। रैली स्थल पर विशेष व्यवस्थाएं। प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा रैली ग्राउंड में 1.6 किलोमीटर रन एरिया और विश्राम क्षेत्र के आसपास CGI शीट बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था। मेडिकल सुविधा सुबह 4 बजे से एम्बुलेंस और मेडिकल टीम उपलब्ध रहेगी। ट्रैफिक प्रबंधन, यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। विश्राम क्षेत्र, शुद्ध पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं। सभी व्यवस्थाएं 22 अगस्त से 4 सितंबर तक सुबह 4 बजे से सक्रिय रहेंगी। दलालों से सावधान। सेना भर्ती निदेशक कर्नल विकास भोला और उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वे दलालों और फर्जी व्यक्तियों के झांसे में न आएं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और योग्यता आधारित है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या सेना भर्ती कार्यालय को दें। कैसे करें तैयारी? शारीरिक दक्षता, दौड़, पुल अप्स और अन्य शारीरिक परीक्षणों की तैयारी करें। दस्तावेज सभी जरूरी दस्तावेज और एडमिट कार्ड बारिश से सुरक्षित रखें। आत्मविश्वास पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ रैली में शामिल हों। झारखंड के खूंटी जिले से सनसनीखेज खबर। कारो नदी में 18 अगस्त को मृत पाए गए सोनू उरांव की हत्या की गुत्थी खूंटी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। क्या है पूरा मामला? खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के उलिहातू बेडिडी दहकाटोली में 18 अगस्त को कारो नदी में एक शव बहता हुआ मिला था। मृतक की पहचान सोनू उरांव के रूप में हुई। खूंटी पुलिस ने जांच में पाया कि सोनू की हत्या की गई थी और शव को साक्ष्य छिपाने के लिए नदी में फेंक दिया गया था। कौन है गिरफ्तार आरोपी? पुलिस ने 4 आरोपियों सनिका मुंडा, मधु मुंडा, काचू मुंडा और जगन मुंडा को गिरफ्तार किया है। ये सभी खूंटी जिले के सोटिया जरिया गेरहच थाना क्षेत्र के निवासी हैं। गुरुवार को इन्हें जेल भेज दिया गया। एसपी ने दी पूरी जानकारी। खूंटी के पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चारों आरोपियों ने सोनू की हत्या का जुर्म कबूल किया है। हत्या तोरपा थाना क्षेत्र के गिडुम गांव के पास की गई, जहां आरोपियों ने सोनू की मारपीट करने के बाद गला दबाकर हत्या की। इसके बाद शव को तोरपा के कुल्डा में कारो नदी के पुल से फेंक दिया गया।
हत्या का कारण क्या? एसपी के अनुसार मुख्य आरोपी मधु मुंडा ने बताया कि 5 महीने पहले उसके पिता का शव एक कुएं से बरामद हुआ था। उसे शक था कि सोनू ने उसके पिता की हत्या की थी। इसी रंजिश में मधु ने अपने साथियों के साथ मिलकर 14 अगस्त को सोनू की हत्या कर दी। उस दिन सोनू अपनी बाइक से सनिका मुंडा के साथ खूंटी गया था और लौटते समय हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने क्या बरामद किया? एसपी मनीष टोप्पो के निर्देश पर एसडीपीओ तोरपा क्रिस्टोफर कैरकेट्टा के नेतृत्व में गठित छापेमारी टीम ने हत्याकांड में इस्तेमाल हुई बाइक, दारू और बियर की बोतलें, 6 मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए हैं। इस टीम में पुलिस निरीक्षक तोरपा अंचल अशोक सिंह, रनिया थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल, पुअनी टीनू कुमार, अमरजीत सिंकू, सानी डोमन टुडू, रमेश भगत और सशस्त्र बल शामिल थे। क्या है पुलिस की अपील? पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने को दें। यह हत्याकांड खूंटी में चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड के दुमका जिले से दिल दहलाने वाली खबर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चोरकाटा गांव में एक वृद्ध दंपति की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान गोपाल साह 62 वर्ष और उनकी पत्नी बिमू बाला साह 58 वर्ष के रूप में हुई है। इस घटना ने पूरे गांव में दहशत फैला दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हत्यारों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। घटना का खुलासा यह सनसनीखेज वारदात बुधवार देर रात सामने आई, जब दंपति का बेटा घर लौटा। मुख्य दरवाजा बंद होने पर उसने गैरेज के रास्ते प्रवेश किया और अपने माता पिता के शव खून से लथपथ हालत में देखे। गोपाल साह का शव पलंग के नीचे चादर से ढका था, जबकि बिमू बाला का शव बेडरूम के दरवाजे पर पड़ा था। उसने तुरंत मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस की कार्रवाई दुमका के पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेड़वार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी सत्यम कुमार ने बताया कि हत्या में धारदार हथियार और संभवतः डंडे का इस्तेमाल हुआ। रांची से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम बुलाई गई है, जो घटनास्थल की जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। हत्या का मकसद? पुलिस को अभी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार दंपति को मंगलवार शाम आखिरी बार देखा गया था। अनुमान है कि हत्या मंगलवार रात या बुधवार तड़के हुई। मृतक के चचेरे भाई दीपक वरुण साह ने बताया कि गोपाल साह ने हाल ही में लखीकुंडी में जमीन बेचकर 15 लाख रुपए प्राप्त किए थे। पुलिस को शक है कि लूट के इरादे से हत्या हुई, लेकिन पहचान लिए जाने के डर से हत्यारों ने दंपति की जान ले ली। परिजनों ने चोरी की शिकायत नहीं की है। जांच और अपील एसपी खेड़वार ने कहा, हम सभी कोणों से जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और जानकारी मिलेगी। पुलिस ने ग्रामीणों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। गांव में दहशत। झारखंड के पलामू जिले से दिल दहलाने वाली खबर। बुधवार शाम को नावा बाजार थाना क्षेत्र के इटको मोड़ पर एक नशे में धुत एसयूवी चालक ने स्कूटर सवार भाई बहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में त्रिपुरारी मेहता 22 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 18 वर्षीय बहन जाह्नवी कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। जाह्नवी का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार हादसा बुधवार शाम को हुआ, जब त्रिपुरारी और जाह्नवी छतरपुर के कॉलेज से अपने घर मेदिनी नगर के बरैया इलाके में लौट रहे थे। दोनों भाई बहन गढ़वा जिले के जयनागरा गांव के मूल निवासी थे। उसी समय विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही एक एसयूवी ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एसयूवी चालक ने तेज गति के कारण वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान मुन्ना 25 वर्ष के रूप में की है, जो तुकबेड़ा पंचायत के मुखिया विनोद विश्वकर्मा का बेटा है। उपमंडल पुलिस अधिकारी बिसरामपुर आलोक कुमार टूटी ने बताया कि जांच के दौरान मुन्ना नशे में पाया गया। उसे हिरासत में ले लिया गया है और मामले की गहन जांच चल रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस हादसे ने स्थानीय लोगों में गुस्सा और दुख की लहर पैदा कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चालक की लापरवाही और नशे की हालत ने एक युवा की जान ले ली और उसकी बहन को जिंदगी और मौत के बीच छोड़ दिया। ग्रामीणों ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और दुर्घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाए। हादसे में क्षतिग्रस्त स्कूटर और एसयूवी को जब्त कर लिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या चालक की लापरवाही के अलावा अन्य कोई कारण इस हादसे का जिम्मेदार था। त्रिपुरारी और जाह्नवी के परिवार पर इस हादसे ने गहरी चोट पहुंचाई है। एक होनहार युवा की असमय मौत और उनकी बहन की नाजुक हालत ने परिजनों को सदमे में डाल दिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नशे में वाहन न चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने को कहा है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से बड़ी खबर। जिला प्रशासन ने अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान और उनके नाम हटाने का व्यापक अभियान चलाया है, जिसके तहत अब तक 73,090 राशन कार्ड धारकों के नाम लाभुकों की सूची से हटा दिए गए हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फिकार अंसारी ने प्रखंडवार रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी दी। आइए जानते हैं इस अभियान के पीछे की वजह और इसका पूरा विवरण। नाम हटाने की मुख्य वजहें। जिला प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन अभियान चलाया, जिसके तहत निम्नलिखित कारणों से नाम हटाए गए। संदिग्ध आधार प्रविष्टियां। जिले में कुल 22,975 संदिग्ध आधार प्रविष्टियां पाई गईं। इनमें से 20,067 नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 2,746 की जांच जारी है। आयु से संबंधित अपात्रता। 18 वर्ष से कम या 100 वर्ष से अधिक आयु के एकल सदस्यीय कार्ड धारकों की कुल 16,399 प्रविष्टियां थीं। इनमें से 2,274 नाम हटाए गए, 793 योग्य पाए गए और 13,332 की जांच चल रही है। निष्क्रिय राशन कार्ड। 6 महीने या उससे अधिक समय से राशन न उठाने वाले कार्ड धारकों की संख्या 1,64,237 थी। इनमें से 50,323 नाम हटा दिए गए, 576 योग्य पाए गए और 1,13,338 की जांच जारी है। डुप्लीकेट लाभुक। जिले में 25,321 डुप्लीकेट लाभुक पाए गए। इनमें से 426 नाम हटाए गए, 4,009 योग्य पाए गए और 20,886 की जांच चल रही है। क्षेत्रवार आंकड़े। सर्वाधिक निष्क्रिय राशन कार्ड धारक जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में 68,565 और गोलमुरी कमजुगसलाई क्षेत्र में 46,703 पाए गए। यह अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA के तहत स्मार्ट PDS लागू करने की तैयारी का हिस्सा है, जो 1 सितंबर से शुरू होगा। उपायुक्त का बयान। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। अपात्र और डुप्लीकेट लाभुकों को हटाकर वास्तविक जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाया जाएगा। उन्होंने सभी प्रखंड अधिकारियों को लंबित सत्यापन कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। क्यों जरूरी है यह अभियान? सत्यापन प्रक्रिया में आधार सीडिंग की कमी, डुप्लीकेट कार्ड और लंबे समय तक राशन न उठाने जैसे कारण सामने आए। कई लोग आधार नंबर इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि उनका नाम एक से अधिक राशन कार्ड में दर्ज होता है। स्मार्ट PDS लागू होने से ऐसी अनियमितताएं खत्म होंगी। झारखंड के पलामू जिले से सनसनीखेज खबर। पांकी थाना क्षेत्र के तेतराई बलियारी मोड़ पर एक लावारिस लाल रंग की जाइलो SUV पंजीकरण नंबर CG14B.799 से पुलिस ने 46,19,900 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध वाहन डाल्टनगंज से पांकी की ओर जा रहा है। जब पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की तो चालक ने रफ्तार बढ़ा दी और बाद में वाहन को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ उस रात? उपमंडल पुलिस अधिकारी लेस्लीगंज
मनोज कुमार झा ने बताया कि मंगलवार रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तेतराई बलियारी मोड़ पर नाकाबंदी की। तेज रफ्तार जायलो कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और भाग निकला। बाद में कार सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने वाहन को पांकी थाना ले जाकर तलाशी ली, जिसमें बीच की सीट के नीचे रखे झोले से कई प्लास्टिक पैकेटों में 19 ऑपोस 900 रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस की जांच पुलिस ने कार से बीमा और पंजीकरण दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जो छत्तीसगढ़ में पंजीकृत हैं। प्रारंभिक जांच में नकदी का स्रोत और मालिक का पता नहीं चल सका है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि यह रकम कहां से आई और इसका उपयोग कहां होना था। नक्सली कनेक्शन की आशंका को भी खारिज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पलामू क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहा है। क्या है संदेह? पुलिस को शक है कि यह नकदी अवैध गतिविधियों जैसे हवाला, काला धन या चुनावी फंडिंग से जुड़ी हो सकती है। हाल ही में झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद कई जगहों पर नकदी बरामदगी के मामले सामने आए हैं, जिससे यह आशंका और गहरी होती है। पुलिस ने आयकर विभाग को भी सूचित किया है ताकि रकम के स्रोत की गहन जांच हो सके। पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने नकदी और वाहन को जब्त कर लिया है। चालक और अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर किसी ने संदिग्ध गतिविधि देखी हो तो तुरंत सूचना दें। स्थानीय प्रतिक्रिया। झारखंड की राजधानी रांची से चौंकाने वाली खबर। धुरवा फिल्टर प्लांट के पास 11 अगस्त को चोरों ने 11,000 वोल्ट के 3 फेज वाले तार चुरा लिए और फरार हो गए। इस सनसनीखेज चोरी की घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। चोरी गए तारों की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में ठेकेदार अवधेश कुमार ने धुरवा थाने में प्राथमिकी FIR दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला? अवधेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उन्हें NCC लिमिटेड कंपनी से रिवाइज्ड डिपॉजिट वर्क्स स्कीम RDS परियोजना के तहत विद्युतीकरण का ठेका मिला है। इस परियोजना के अंतर्गत धुरवा पावर सब स्टेशन से डैम गेट तक का काम पूरा हो चुका है और फिल्टर प्लांट से 1 किलोमीटर तक का कार्य प्रगति पर था। 11 अगस्त की रात चोरों ने मौके का फायदा उठाकर 11,000 वोल्ट के 3 फेज वाले तार चुरा लिए। चोरी की इस घटना से परियोजना के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। पुलिस की कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद धुरवा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे CCTV फुटेज की जांच कर रही है और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस का मानना है कि यह चोरी संगठित गिरोह का काम हो सकता है, क्योंकि उच्च वोल्टेज के तारों को चुराना जोखिम भरा और सुनियोजित कार्य है। क्यों है यह चोरी चिंताजनक? उच्च वोल्टेज के तारों की चोरी न केवल आर्थिक नुकसान का कारण है, बल्कि यह बिजली आपूर्ति और परियोजना की प्रगति को भी प्रभावित करता है। ऐसी घटनाएं रांची जैसे क्षेत्रों में बिजली चोरी और अवैध गतिविधियों की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। पहले भी रांची और आसपास के जिलों में बिजली के तारों और उपकरणों की चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उदाहरण के लिए, मई 2025 में रांची और लोहरदगा में 3 चोरों को बिजली के तारों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से 8,50,000 रुपए के तार बरामद हुए थे। पुलिस की अपील। धुरवा थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि या चोरों के बारे में जानकारी मिले तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसी चोरियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के जमशेदपुर से महत्वपूर्ण खबर। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं के लाभुकों के लिए आधार सीडिंग हेतु विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप 26, 28 और 29 अगस्त 2025 को जमशेदपुर, मानगो और चाकुलिया के सभी प्रखंड कार्यालय परिसरों और अंचल कार्यालयों में आयोजित होगा। इस पहल का उद्देश्य उन लाभुकों को सुविधा प्रदान करना है जिनका भुगतान असफल रहा है या जो नॉन DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर श्रेणी में आते हैं।
कैंप का विवरण और उद्देश्य। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार इन कैंपों का मुख्य लक्ष्य लाभुकों के बैंक खातों को आधार से जोड़कर पेंशन और मैया सम्मान योजना की राशि का समय पर और निर्बाध भुगतान सुनिश्चित करना है। कैंपों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद रहेंगे जो लाभुकों का आधार सीडिंग कार्य पूरा करेंगे। यह प्रक्रिया उन लाभुकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके खातों में तकनीकी कारणों से राशि हस्तांतरित नहीं हो पाई है। कहां और कब होंगे कैंप? तारीख 26, 28 और 29 अगस्त 2025। स्थान सभी प्रखंड कार्यालय परिसर, अंचल कार्यालय जमशेदपुर, मानगो और चाकुलिया। कार्य आधार सीडिंग और संबंधित तकनीकी समस्याओं का समाधान। प्रशासन की तैयारी। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, बीडीओ और अंचल अधिकारियों, सीओ को निर्देश दिए हैं कि वे पंचायतवार व्यवस्था करें और कैंपों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करें। प्रत्येक कैंप में अधिक से अधिक लाभुकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तिथिवार पंचायतों का निर्धारण किया जाएगा। यह पहल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) और स्मार्ट पीडीएस प्रणाली को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो 1 सितंबर 2025 से शुरू होगी। लाभुकों के लिए अपील। जिला प्रशासन ने सभी पात्र लाभुकों से अपील की है कि वे निर्धारित तारीखों पर अपने नजदीकी कैंप में पहुंचें और जरूरी दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड साथ लाएं। आधार सीडिंग न होने पर पेंशन और मैया सम्मान योजना की राशि खाते में हस्तांतरित नहीं हो पाएगी। मैया सम्मान योजना का महत्व। मैया सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2 पैसों रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। हाल ही में इस राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2700 रुपए किया गया है। आधार सीडिंग इस योजना का लाभ सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। झारखंड में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर। साइबर अपराध थाना की पुलिस ने धोखाधड़ी की राशि छिपाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 15,000 म्यूल बैंक खातों की पहचान की है। इस सिलसिले में 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, 4 पासबुक, 9 चेकबुक, 1 उद्यम पंजीकरण और कांड से संबंधित व्हाट्सएप चैट बरामद किए गए हैं। मामले का विवरण। सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाना ने गहन जांच के बाद यह खुलासा किया। थानेदार नेहा बाला के बयान पर 29 जुलाई 2025 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी 10 लाख रुपए या उससे अधिक लेन देन वाले लेयर 1 का आता था। यह 1 के 40 बैंक खातों पर आधारित थी। इन खातों की जांच के दौरान 15,000 म्यूल बैंक खातों का पता चला, जिनका उपयोग धोखाधड़ी की राशि को छिपाने और स्थानांतरित करने में किया जा रहा था। निवेश घोटाले का खेल। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार 7 आरोपियों के म्यूल खातों का उपयोग मुख्य रूप से निवेश घोटालों में किया गया। अपराधी लोगों को अधिक लाभ का लालच देकर इन खातों में पैसे जमा करवाते थे। जांच में सामने आया कि इन साइबर अपराधियों का नेटवर्क 14 राज्यों तक फैला हुआ है, जहां इन खातों से जुड़ी धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस की कार्रवाई। साइबर अपराध थाना ने विभिन्न तिथियों पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद वस्तुओं में मोबाइल, सिम कार्ड और व्हाट्सएप चैट से अपराधियों के नेटवर्क और उनके काम करने के तरीके का खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई पूर्व में दर्ज मामलों के इनपुट पर आधारित थी। थानेदार नेहा बाला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गहन जांच से इस बड़े नेटवर्क का पता चला। म्यूल खातों की भूमिका। म्यूल खाते वे बैंक खाते हैं जिनका उपयोग साइबर अपराधी धोखाधड़ी की राशि को छिपाने और एक खाते से दूसरे में हस्तांतरित करने के लिए करते हैं। यह प्रक्रिया धन के स्रोत को ट्रेस करना कठिन बनाती है। झारखंड में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं के बीच यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है। पुलिस की अपील। थानेदार नेहा बाला ने आम लोगों से अपील की है कि वे अधिक लाभ के लालची प्रस्तावों से सावधान रहें। किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या ऑनलाइन ऑफर पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच करें। संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस स्टेशन पर दें।
झारखंड हाई कोर्ट ने वन विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को 26 अगस्त 2025 तक शपथ पत्र दाखिल कर रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है। यह मामला लातेहार में हाथियों की मौत की खबर के बाद स्वतः संज्ञान में लिया गया था। कोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि वन विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। यदि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। कोर्ट ने रेंजर, सहायक वन संरक्षक, SECF और फॉरेस्ट गार्ड जैसे पदों पर भर्ती प्रक्रिया की प्रगति पर विस्तृत जानकारी मांगी है। JPSSC और कर्मचारी चयन आयोग का जवाब सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC ने कोर्ट को बताया कि रेंजर और सहायक वन संरक्षक SECF के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा PT भी आयोजित की जा चुकी है और जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं कर्मचारी चयन आयोग SSSC ने बताया कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए अभी तक सरकार से कोई अधियाचना रिक्विजिशन प्राप्त नहीं हुई है। अधियाचना मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार का पक्ष राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को सूचित किया गया कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए अधियाचना हेतु वन विभाग से सहमति ली जा रही है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी जाएगी। सरकार ने आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मामले की पृष्ठभूमि यह मामला तब सुर्खियों में आया जब लातेहार में हाथियों की मौत की खबरें सामने आईं। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वन विभाग में रिक्त पदों और उनकी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि रेंजर और फॉरेस्टर के कितने पद कब से रिक्त हैं और इन्हें भरने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। यह मामला वन्यजीव संरक्षण और वन विभाग की कार्यक्षमता से सीधे जुड़ा है। क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला? वन विभाग में रिक्त पदों के कारण वन्य जीवों की सुरक्षा और वन संरक्षण के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खासकर लातेहार जैसे क्षेत्रों में हाथी मानव संघर्ष और वन्य जीवों की मौत की घटनाएं बढ़ रही हैं। कोर्ट का मानना है कि रिक्त पदों को जल्द भरना जरूरी है ताकि वन विभाग अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सके।